तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताइए आपको कैसा पिता चाहिए। पिता तो मेरे राम भी हैं लव कुश के, और पिता तो धृतराष्ट्र भी हैं दुर्योधन के। कैसा पिता चाहते हो आप? पिता तो मैं बताऊं मेरी मां कैसा होना चाहिए। पिता तो दशरथ जी की तरह होना चाहिए। राम जी तो हैं ही, पर दशरथ जी जैसा बाप हो। बाप कैसा होना चाहिए? दशरथ जी की तरह। केवल बेटे का धर्म है ऐसा नहीं, वहां रामचरितमानस में दशरथ जी के भी धर्म का क्या बढ़िया प्रतिपादन किया गया है, निरूपण किया गया है। दशरथ जी अपने राम के लिए रो रहे हैं। धन्य है श्री दशरथ जी। दशरथ जी के प्राण कौन थे? जोर से। दशरथ जी के प्राण थे राम। दशरथ जी ने राम को कह दिया कि ठीक है, अब मैंने वचन दिया है कैकेयी को, और ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर अब वचन निभाऊं। एक बेटा प्राणों से प्रिय बेटा है, और एक तरफ पत्नी को दिया गया वचन है। दशरथ जी ने कह दिया, बेटा तुम वनवास जा रहे हो, ठीक है जाओ वनवास, लेकिन धन्य है दशरथ जी कि राम को वनवास भेज करके अधिक दिन जी ना पाए। 13, 14, 15 दिन ही जिए, कुछ दिन ही जिए। राम राम हाँ राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने राम से खूब प्यार किया है। समय रहते दशरथ जी ने देखा कि बुढ़ापा आ गया, राम को जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने कहा बाप को बच्चों को समय से जिम्मेदारी दे देना चाहिए। राम जी को राजा बनाने का निर्णय दशरथ जी ने लिया। राम राजा बनेंगे, अब मैं एकांत से भजन करूंगा, ठाकुर जी का चिंतन करूंगा। पिता धर्म तो दशरथ जी निभा रहे थे, ये बीच में घर फोड़ाने वाली मंथरा आ जाती है ना, ये सारा काम बिगाड़ देती है। इसलिए आपके जीवन में भी ये मंथरा कहीं दूर, ये मंथरा कहीं मरवर नहीं गई। मंथरा पहले एक थी अयोध्या में, अब हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथरा मिल जाएंगी आपको। वो उसकी संतान वंशावली अभी चल ही रही है। क्यों मैं, आपके आसपास कोई मंथरा है या नहीं? पहले एक थी, अब तो उसने भी बड़ी तरक्की कर ली, उसके भी खूब संतानें हैं। उसका वंश, उसका नाम रोशन करने वाली बहुत है, जिनका काम ही सवेरे से शाम तक निंदा चुगली है। यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, उठाना भिड़ाना, इससे उसे भिड़ा दिया, उसको उससे भिड़ा दिया, उसका भोजन पच गया। आज मौला तो खाती नहीं है, अपना यहाँ वहां भिड़ा भिड़ा के अपना पचाती रहती है। ऐसे लोग हैं समाज में कुछ। तो ये मंथरा लोग कहीं मर नहीं गई, आज भी जीवित है, इनकी वंशावली चल रही है। बस हमें इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए मेरी मां? सावधान, बस यही उपाय है और कुछ नहीं। तो पिता राम जैसे हो या पिता दशरथ जी जैसे हो, पुत्र हो राम जैसा, पिता हो दशरथ जैसा, और पिता धृतराष्ट्र जैसा बिल्कुल ना हो, जो अपने बेटों से अपनी बहू के सारे कपड़े उतरवाए। आपको कैसा बेटा चाहिए? राम जैसा या दुर्योधन जैसा? बोलो मेरी मां। तो आप यदि आप माँ बाप, अच्छा दुर्योधन की भी एक विडंबना थी, बेचारा, गलती दुर्योधन की भी नहीं है। दुर्योधन की मां पट्टी बांधे है आंखों में, और बाप है अंधा, और केवल आंखों का नहीं है, बुद्धि का है। अब बुद्धि का कोई अंधा हो और उसकी मां भी पट्टी बांधे बैठी हो, तो जब मां पट्टी बांध लेती है आंखों में, तब बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं दुर्योधन जैसे। यदि मां पट्टी उतार के बच्चों को डांट लगाती रहे, क्या मजाल के बच्चे दुर्योधन बन जाएं। अरे मां तो उसी जमाने में कुंती भी थी, उसी जमाने में एक मां थी कुंती,
जो अपने बच्चों को गलती होने पर डांट देती थी और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, बड़ा संस्कार देती थी मां कुंती पांडवों को। 5-5 बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है, भीख मांग के खिलाया है बच्चों को माता कुंती ने। ये धृतराष्ट्र लोगों ने बड़ा अत्य किया है, अत्याचार किया है कुंती माता पर पांडु जी के मरने के बाद। लेकिन कहते हैं ना, आप अत्याचार करेंगे देर सवेर उसका परिणाम मिलेगा। धृतराष्ट्र का किया गया अत्याचार, पांडु पुत्रों के संग जो अत्याचार किया धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, देर कहते हैं भगवान के अगर देर है, अंधेर नहीं है मेरी माँ। भगवान थोड़ा देर से देते हैं, पर देते हैं ना तो पूरा जो हिसाब किताब होता है एक एक का हिसाब देते हैं। जैसा तुमने किया है तुम्हारे संग वैसा हुआ, सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र को 2 रोटी देने वाला कोई नहीं बचा। भीम भैया कुत्तों की तरह रोटी देते, ए बुढ़े ये रोटी खा ले। दुर्योधन देखता कहां रोटी पड़ी है, इस तरफ कटोरी में साग पड़ी है और इस तरफ रोटी फेंक देते हैं कुत्तों की, ए बुढ़े खा। फिर धृतराष्ट्र रोते हैं, अरे भैया विदुर, अरे भैया विदुर, ये भीम हमें कुत्तों की तरह रोटी परोसता, कुत्तों की तरह फेंक फेंक के देता, बुढ़े खा ले ऐसे बोलता। तो विदुर जी डांटते हैं, धृतराष्ट्र तुम इसी लायक हो, जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तब तुमने कौन सा अच्छा काम किया। जिनकी पत्नी को तुमने भरी सभा में नंगा करना चाहा, आज उनसे क्या अपेक्षा रखते हो। तुम्हें आरती उतारेंगे तुम्हारी, कुत्तों की तरह दे रहे हैं, इसमें भी उनका भाग्य है तुम्हें दे रहे हैं, तुम तो इससे लायक भी नहीं। डांट लगाई विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी को। आदमी अपने अत्त नहीं गिनता कि हमने कितने अत्याचार किए, भूल जाता है। इसलिए सुनो मेरी माँ, ये जो तुम आप अत्याचार करती हो ना या करते हो, जो भी, इनको याद रखना, ये सब तुम्हारे संग वापस होने वाले हैं। क्योंकि जैसी करनी, जो जो अत्याचार धृतराष्ट्र ने किया है वो सब कुछ मिल गया यहीं, ईश्वर यहीं दिखाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए जरा हिसाब किताब से बोला करो, हिसाब किताब से चला करो। कुछ भी नहीं कि अपनी पत्नी को कुछ भी बोल दिया, अपने पति को कुछ भी बोल दिया, समाज में कुछ भी बोल दिया, ना जी। जो पाप हम करते हैं उनका यही भुगतान भोगना पड़ता है। भगवान हर शब्द का हिसाब लेते हैं। तो आप लोग यदि कहीं अपनी जगह गलत हैं तो कान पकड़ के ठाकुर जी से सॉरी बोलना, उठक बिठक लगाना, क्षमा करो नाथ, नहीं तो फिर धृतराष्ट्र की तरह तैयार रहना कर्मदंड भोगने के लिए। घिसट घिसट के खा रहे हैं धृतराष्ट्र, रोटी कहाँ भैया, एक रोटी मिल गई, जरा भूख लगी, एक और दे दो। तो भीम भैया फिर रोटी फेंकते हैं, ए बुढ़े इस तरफ पड़ी है, जाओ उस तरफ। वो जाता है, खाता रोटी उठा के। जो 56 भोग, जो सोने के बिस्तरों में सोते थे, सोने का पलंग और बड़े बड़े मखमली गद्दों में सोया करते थे, सोने की थाली में खाया करते थे, आज कुत्तों की तरह घिसट घिसट के रोटियां खा रहे हैं। क्यों? ये कर्मदंड है। ये क्या है? जोर से बोल दो मेरी माँ, कर्मदंड है ये। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अकड़ तो सूर्य भगवान की भी नहीं चलती, तुम्हारी हमारी क्या चलेगी। शाम होते सूर्य भगवान भी ढल जाते हैं, उनकी भी गर्मी शांत हो जाती है। शाम को गर्मी तो सूर्य भगवान की भी शांत हो जाती है, तो तुम्हारी गर्मी भी शांत हो जाएगी यदि तुम्हें धन दौलत की ज्यादा ही गर्मी है तो। बोलो हाँ या ना। क्यों मैया? हो गई ना? धृतराष्ट्र की गर्मी शांत हो गई कि नहीं? किसी की नहीं माना इन लोगों ने, किसी की। पितामह भीष्म ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, तमाम भगवान स्वयं शांति दूत बन के गए, सबने समझाया, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है बुद्धि विपरीत हो ही जाती है, समझते ही नहीं। इसलिए जब कोई बड़ा समझाए समझ लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं समझ लेने में।
समझदार अच्छा होता है, नहीं समझा। महाभारत में पहली गलती माता द्रौपदी की, जो कह दिया अंधों के अंधे। दूसरी गलती दुर्योधन की, जो कह दिया कि द्रौपदी मेरी जंघा में आकर बैठ जाओ। तीसरी गलती धृतराष्ट्र की, जिसने अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ मार के भगा, चल तू मेरा कोई बेटा नहीं, तू अपनी भाभी के साथ क्या अत्याचार कर रहा है, तू अब सिंहासन में नहीं बैठेगा, तू योग्य नहीं है राजा बनने के, बहिष्कार कर देते। एक बेटे को त्याग देता ना धृतराष्ट्र जी, त्याग देते तो 99 बेटे बच जाते, लेकिन एक के मोह में 99 चले गए, है ना। इसकी कहावत सुना दूं आपको। इसकी कहावत गांव में कहते हैं, एक आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी छोड़ पूरी ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। ये गांव में कहावत। आधी छोड़ मतलब आधा छोड़, जो अपने पास है वो भी, अरे वहां ज्यादा है, अपना छोड़ के वहां गए तो ना वहां का मिला ना यहाँ का मिला, 0 बटा सन्नाटा। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। ये कहावत किस किस को पता थी? बाकी लोगों को नहीं, चलो पता होगा। अब इसकी एक दोहा और कहा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। लालच बुरी। दुर्योधन भीम विदुर जी ने जन्म लेते ही बोला था धृतराष्ट्र जी से, सुनो ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा दुर्योधन है ना, ये पूरे समाज के लिए हानिकारक, इसको त्याग दो। कहा था बचपन में, नहीं मेरा तो बेटा है, बुढ़ापे में हुआ है, बूढ़ा हो गया हूं, अब 100 हो गए, 99 खिलाना, एक अभागा है, उसके त्याग देने से सारा राष्ट्र बचेगा। नहीं नहीं विदुर मैं नहीं छोड़ सकता, सब बर्बाद हो जाए हो जाए। डॉक्टर कहते हैं, विदुर नीति कहती है कि शरीर का एक अंग यदि काट देने से सारा, एक उंगली काट देने से हाथ की रक्षा होती है, तो उंगली काट देना समझदारी है या नहीं? एक हाथ पॉइजन हो गया है, एक हाथ काट देने से संपूर्ण शरीर बचता है, तो हाथ काट देना चाहिए। एक व्यक्ति के त्याग कर देने से परिवार की रक्षा हो रही है, उसका त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार का त्याग कर देने से गांव की रक्षा हो रही है, उस परिवार को त्याग देना चाहिए। एक गांव के त्याग देने से एक शहर की रक्षा हो रही है, उस गांव को त्याग देना चाहिए। एक शहर को त्याग देने से एक राज्य की रक्षा हो रही है, उस राज्य को त्याग देना चाहिए, उस शहर को त्याग देना चाहिए। और एक राज्य को त्याग देने से एक देश की रक्षा हो रही है, उस राज्य को त्याग देना चाहिए। विदुर नीति कह रही है कि गलत आदमी को त्याग देना चाहिए। दुर्योधन भले बेटा हो तुम्हारा, पर गलत है, त्याग दो। भले गलत है, त्याग देना चाहिए। गलत है मतलब गलत है। इसलिए पिता आप लोग अंधे ना हो जाइए, बच्चे गलती कर रहे हैं, दुर्योधन जैसे लोग कुछ भी करें और आप तमाशा देखें, ऐसा बाप ना हो। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी थी जब 99 बेटे मर गए थे। दुर्योधन तू अमर हो जाएगा, मैं तुझे देखूंगी, जहां जहां देखूंगी वो शरीर वज्र का हो जाएगा, कपड़े उतार के कल आ जाना। तो जब जाने लगा दुर्योधन, तो भगवान ने कहा कि कुछ तो ढक ले, ऐसे ही जा रहा है। केले के पत्तों की टॉवेल बना के ढक लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जांघें कमजोर रह गईं। माता गांधारी आपने दुर्योधन को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। यही शक्ति द्रौपदी को बचाने के लिए लगाई होती तो यह महाभारत ही ना होता। शक्ति लगाना है कहां, ताकत लगाना है कहां? धर्म को बचाने के लिए कि अधर्म को बचाने के लिए? इसलिए ये महाभारत का युद्ध बहुत कुछ सिखा रहा है। आप लोग भी अपनी शक्ति लगाते हैं कहां? गलत आदमी को बचाने के लिए शक्ति ना लगाइए, सही आदमी के लिए शक्ति हो।
गलत आदमी है उसे समझाओ, गलती ना करो। कई लोग गलत आदमी को बचाने के लिए अपनी शक्ति लगा देते हैं। गलत है तो गलत ही है, गलत को सही नहीं किया जा सकता। श्री भगवान, अब महाभारत का युद्ध हुआ और 99 कौरव मारे गए, 100वां दुर्योधन मृत्यु की सैया पर पड़ा है। तभी गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा, मैं क्या करूं पांचों पांडवों को मारने के लिए। अश्वत्थामा जी चले। अब जिनके रक्षक भगवान थे, मारे कौन? द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, पांचों को पांडव मान करके अश्वत्थामा ने सिर काट लिया और जाके दुर्योधन से कहा कि ये पांडव हैं। ध्यान से देखा, ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। दुर्योधन को पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुख हुआ ये पांडव पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई दुर्योधन की। दुर्योधन चला गया, अश्वत्थामा भागा। तब अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने चले। और जब पकड़ने चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब भगवान की शरण में अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे श्री कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए, कहां चले गया? भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने, दोनों टकराते महाप्रलय हो जाता। भगवान ने दोनों को थाम लिया और थाम कर साध कर उन्हें नष्ट किया। अश्वत्थामा के केस पकड़ के अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहो सो दे। द्रौपदी कहती हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। बताइए, किसी को मार देना धर्म है या उस पर दया करके उसे छोड़ देना धर्म है? छोड़ने लायक है तो छोड़। आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें छोड़ देंगे तो कल फिर आतंक फैलाएंगे। पर सही आदमी से गलती हो गई है एक बार, और यदि वो कहे कि गलती है तो फिर उसे माफ कर देना चाहिए। शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान। तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। शरण में आए हुए को क्षमा कर देना धर्म है। श्री भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि दंड दे दो। द्रौपदी बोली, इसे छोड़ देना धर्म है, ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें मार देना कहीं से कहीं धर्म हो नहीं सकता। गुरु पुत्र, और गुरु कैसा भी हो, गुरु को तो मार नहीं सकते, ये गुरु पुत्र है। इसलिए दया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया ही हमारा आभूषण है, दया रखो। जब हम दया करेंगे तो दया का उल्टा क्या हुआ? दया। दया का उल्टा करो,
याद। जब हम किसी पर दया करते हैं तो भगवान हमें याद करते हैं, अच्छा मेरा भक्त दया कर रहा है, याद करते हैं भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं। बताइए संसार में सबसे दयालु कौन है? बोलो मेरी माँ। कहीं गौतम की नारी अहिल्या मिल जाए तो पूछना किनके चरणों में कितनी जादू। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, हाँ शरणागतों पे। कौन बताएगा शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं? कौन बताएगा? बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, हाँ मिलेंगे विभीषण। विभीषण तो रावण का भाई था। जब राम की शरण में आया तो राम जी ने उसे गले लगाया कि नहीं? राम जी ने ये नहीं देखा कि ये मेरे दुश्मन का भाई है। ऐसी करुणा मेरे रघुनंदन में है जो दुश्मन को भी अपने हृदय से लगा लेते हैं। भाई दुश्मन का भाई तो दुश्मन ही हुआ, लेकिन नहीं, भगवान के लिए कोई दुश्मन। पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो। जटायु जैसा, जटायु तो मांसाहारी पक्षी थे, लेकिन उन जटायु पर भी राम ने ऐसी कृपा की कि अपने बालों से जटायु के शरीर में लगी धूल साफ कर रहे हैं। देखो जरा, ये भगवान है, बड़े दयालु हैं। एक बार कोई पक्षी भी उनका बन जाए तो भगवान उसे भी, जो अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। जो पिता का करना चाहिए वो जटायु जी का किया है। राम जी जटायु जी को पिता मानते हैं। एक पक्षी को भी इतना सम्मान, अपने बाप का दर्जा भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे। राम जी ने अंतिम संस्कार किया जटायु जी का, चिता में आग दी और जटायु जी का श्राद्ध करते हैं भगवान जी। पिता माना है, पिंडदान करते हैं। दशरथ जी को पिंड माता सीता देती हैं और जटायु जी को खुद राम जी देते हैं। पिता का दर्जा दिया है, स्थान दिया है। भगवान ही कर सकते हैं मेरी माँ। इसलिए क्यों ऐरे गहरे नत्थु खैरे के पीछे भाग रहे हो? आओ ना भगवान के पीछे चलते हैं। ये नाच जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों है सारी व्यवस्था, है ना? तो जहां भगवान ले जाएं, दयानाथ दयानिधि ये मेरी अवस्था तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
चलोगे। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी हो मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, हाँ चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, हाँ तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। बस ये जीवन समर्पित हो, भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर दो। भगवान जैसे रखें, जो भी कहूँगा मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। इसे क्या कहते हैं? समर्पण। इसे क्या कहोगे मेरी माँ? भगवान बड़े दयालु हैं और ऐसे